71 पेज पर देखो, अनुभूति स्वरूप आत्मा से आशय ज्ञान की पर्याय। देखो, ये कई बार मैंने ये बात कही है, आपको ख्याल होगा कि आत्मा अनुभूति स्वरूप सत्ता स्वरूप वस्तु है, अनुभूति उसका स्वरूप है। उसे चेतना कहो कि अनुभूति कहो कि ज्ञान कहो, एक ही बात है। जैसे चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे अनुभूति स्वरूप है। तो अनुभूति स्वरूप नहीं होगी तो पर्याय में अनुभूति की व्यक्तता कैसे होगी? अभी एक मैं प्रवचन सर जी का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें 100 नंबर की गाथा है, उसकी टीका है। उसमें लिखा है, व्यतिरेकों द्वारा अन्वय की व्यक्तता होती है, ये लिखा है उसमें। माने इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय में द्रव्य अपने को व्यक्त करता है, और पर्याय द्रव्य में ही है। अगर पर्याय में वो द्रव्य अपने को व्यक्त नहीं करेगा तो ये द्रव्य इस स्वभाव वाला ये पता कैसे चले? तो मैं ये जो हमेशा से कहता आया हूँ ना कि वो पर्याय में द्रव्य अपने को व्यक्त करता है, तो वो उस बात से वो अमृतचंद्राचार्य स्वामी ठीक है, उससे वो पुष्ट हो गई बात। ऐसा ही है। तो अनुभूति स्वरूप और उसकी पर्याय में अनुभूति का परिणाम, तो उसको ज्ञान स्वरूप कहो तो ज्ञान का परिणाम कहो, चेतना स्वरूप कहो तो चेतना का परिणाम कहो। तो वो ज्ञान की पर्याय हुई ना, अनुभूति की पर्याय। ये अनुभूति स्वरूप आत्मा से आशय ज्ञान की पर्याय। तो देखो, मुमुक्षु का प्रश्न, बाबूजी एक बात सवेरे आई थी कि अनुभूति स्वरूप तो आई थी कि अनुभूति स्वरूप, तो अनुभूति स्वरूप का अर्थ द्रव्य रूप से करना चाहिए, द्रव्य स्वभाव से करना चाहिए, उसका थोड़ा सा ज्यादा स्पष्टीकरण, ऐसा प्रश्न है। द्रव्य स्वभाव है अनुभूति, द्रव्य स्वभाव अनुभूति है क्या? ऐसा कहें, ऐसा माने क्या? क्या अर्थ है इसका? तो वो बाबूजी फरमाते हैं, देखो वो हो गया ना स्पष्टीकरण कि वो द्रव्य उतना ही है, जो अनुभूति है वही तो द्रव्य है। जो अनुभूति है वो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, द्रव्य अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति माने द्रव्य। जो अनुभूति है वो शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं है, लेकिन अनुभूति माने प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय, इसका नाम अनुभूति है, क्योंकि वस्तु अनुभूति स्वरूप। हाँ, अनुभूति माने ज्ञान, ज्ञान माने अनुभूति। ज्ञान चल रहा है तो वो अनुभूति तो चल रही है। तो अनुभूति का मतलब केवल इतना नहीं है कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति, उसका नाम अनुभूति। अनुभूति माने ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का परिणाम, वस्तु है ना पूरी भाई, अभेद वस्तु है, अभेद वस्तु ज्ञान स्वरूप है और उसमें ज्ञान का परिणाम है। अभेद वस्तु को अनुभूति स्वरूप है और अनुभूति का परिणाम है, ये बात है। इसका नाम अनुभूति, क्योंकि वो अनुभव रूप होती है ना, किसी न किसी के अनुभव रूप तो होती है। किसी ने मैंने कोई ना कोई उसका ये तो है ना, कोई ना कोई उसका विषय तो है ना, अनुभव कर रही है, अनुभूति कर रही है, द्रव्य की पर्याय है, तो कोई ना कोई किसी न किसी की तो अनुभूति है, कोई ना कोई उसका विषय तो है। वेदन कहो, अनुभूति कहो, ज्ञान कहो, चेतना कहो, ये सब एक ही अर्थ वाले हैं।
ये 39 नंबर की गाथा पंचाष्टकाय में, उसमें ये शब्द है वेदन, अनुभूति, ज्ञान, चेतना, ये सब एक ही बात है। और जो वस्तु जिस स्वभाव रूप है उसका उसमें परिणाम है, ये बात है। किसी न किसी के अनुभव स्वरूप तो होती है, इसलिए अनुभूति है, लेकिन वो अनुभूति भी है आत्मा का लक्षण। वो अनुभूति जो है आत्मा का लक्षण भी है, आत्मा अनुभूति स्वरूप है ना। तो जो अनुभूति उसमें चल रही है, ज्ञान की पर्याय चल रही है, जानने की पर्याय चल रही है, वेदन की पर्याय चल रही है, तो वो किसमें चल रही है, किसकी है ये भाव किसका है, ये स्वरूप किसका है, ऐसा कार्य करना किसका लक्षण है, इसलिए उसको लक्षण कहा गया। ये किसकी पहचान है? राग द्वेष ये आत्मा की पहचान नहीं है, अनुभूति आत्मा की पहचान है, ज्ञान आत्मा की पहचान। आगे, और ये उसको मान लेता है रागी द्वेषी, स्वयं इसको मान रहा है, ये राग द्वेष तो एक मेरा लक्षण, ये करने वाला, ये करने वाला है ही नहीं ना। ये अपने को नहीं पहचानता है, मैं तो ज्ञान मात्र वस्तु अपने में ही रहने वाला, मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, उसमें आता है ना डॉक्टर साहब ने, अपने में रहने वाला हूँ, ऐसा कर, कहीं आने जाने वाला नहीं, कहाँ रहने वाला, हाँ पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं अपने में रहने वाला हूँ। है, याद है वो बीच में से मैंने बोला, मैं अपने में ही रहने वाला हूँ, मैं कहाँ दूसरे में, कहाँ मैं राग में कहाँ जाऊं, मैं द्वेष में कहाँ जाऊं, मैं मोह में कहाँ जाऊं, मैं अपने में रहने वाला हूँ, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। तभी अपनी जो 75 नंबर की गाथा चल रही है ना, उसमें भी ये बात ही है, क्या नहीं, ये मैं तो अपने में रहने वाला, मैं कहाँ राग द्वेष मोह में मैं कहाँ जाऊं, मैं जा ही नहीं सकता हूँ उसमें। ये तो मैं वही रागी द्वेषी हूँ, ये झूठी कल्पना है पढ़ने, ये तो 75 नंबर की गाथा ये तो बात बता रही है, झूठी कल्पना है कि मैं राग, मैं द्वेषी हूँ, मैं राग करने वाला, मैं द्वेष करने वाला। अरे तू ज्ञान वस्तु है अनादि अनंत, तो ज्ञान करने वाला हो या राग करने वाला हो, अगर तू राग हो अनादि अनंत तो राग करने वाला, अगर तू द्वेष हो अनादि अनंत तो द्वेष करने वाला। तू क्रोध क्रोध जो है वो तू अनादि अनंत हो तो तू क्रोध करने वाला, लेकिन ऐसा है ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, तो क्या करूंगा, ज्ञान ही तो करूंगा, ज्ञान करूंगा मैं, ज्ञान में परिणाम होगा, मैं राग रूप कैसे परिणाम जाऊंगा, द्वेष रूप कैसे परिणाम जाऊंगा, क्रोध रूप कैसे परिणाम जाऊंगा। ध्यान में भी है क्या कपिल भाई, बहुत महत्व की बात है, अज्ञान के कारण देह मन वाणी तो भिन्न है, कर्म भिन्न है, ये अज्ञान के कारण से जो कर्मोदय जन्य जो विकार है, उस विकार को मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने, इसने अपनी झूठी कल्पना कर ली। आगे देखो प्रश्न है, ये क्या कहा, अनुभूति लक्षण है,
तो बाबूजी फरमाते हैं आत्मा का लक्षण ही है, और ये उसको रागी द्वेषी और मोही, राग द्वेष मोह का मिश्रण करके रागी द्वेषी मोही मान लेता है। मैंने अपने में क्या मिला लेता है, राग द्वेष मोह को मिला लिया है तो अनुभूति। आप तो अनुभूति मात्र है, अनुभूति स्वरूप मात्र है, और राग द्वेष को अपने में मिला लिया, उसका मिश्रण कर लिया, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये वो है ही नहीं। अज्ञान से, अज्ञान से। अरे यहाँ ये मौका मिला है, इसे आया कि नहीं आया। आगे कहते हैं मुमुक्षु। ये जो सवेरे कहा था कि अनुभूति स्वरूप माने कारण शुद्ध पर्याय से उसका अर्थ होता है, वो थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। तो ये कह रहे हैं वो नहीं, वो अनुभूति नहीं, वो अलग है ना। वो अनुभूति तो द्रव्य के अर्थ में है, अन्यथा विषयांतर हो जाएंगे ना पान, ऐसा कह रहे हैं। आपने तो द्रव्य के लिए कहा, कारण परमात्मा, वहां एक शब्द है ना, वो कई बार कई अलग अलग प्रकार से, वो जैसे ज्ञान गुण भी है, ज्ञान स्वभाव भी कहा जाता है, ज्ञान की पर्याय भी है, जहां जैसा हो वैसा समझ। ऐसे अनुभूति है ना, वो पर्याय है, परमन पूरे है अनुभूति का, अनुभूति चल रही है, उस अनुभूति का कोई ना कोई विषय हर समय है, तो ज्ञान की पर्याय कहोगे, अनुभूति की पर्याय कहो, यही बात, और वही लक्षण है आत्मा। ये कहा वो कारण शुद्ध पर्याय, वो एक अलग बात है। यहाँ ये कहा कारण शुद्ध पर्याय वो नियम सार में आती है बात, ठीक है, वो अलग बात, ऐसा ही होगा। और आगे और इसमें देखो 75 नंबर की गाथा कर्ता करने पर इस स्वाध्याय में चल रही है, और इसमें अपन ने टीका में ये घड़े का दृष्टांत आया था, मिट्टी और घड़ा, घड़ा मिट्टी की अवस्था है, ठीक है, और उस घड़े में मिट्टी व्यापक होती है, और घड़ा मिट्टी का व्याप्य कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल सरल बात है। जैसे कोई ऊनी कपड़ा है, तो उस कपड़े में ऊन व्यापक है, और वो कपड़ा उसका व्याप्य है, चाहे वो शॉल हो, चाहे वो स्वेटर हो, कुछ भी है ऐसा। तो वो ऊन ने उस कपड़े को बनाया, जुलाई ने बुनकर ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जुलाहा उस रूप नहीं हुआ है, वो उसमें व्यापक नहीं, ऐसा ही ये वस्तु स्वरूप है ना पांडे, कौन किसका करता है। आत्मा एक वस्तु है, देह मनवाणी वस्तु है ना, ज्ञान मरणादि कर्म भी एक वस्तु है ना, वे वस्तु हैं तो, और उनका कार्य क्या, और उस कार्य में व्यापी व्यापक भाव किसका किसके साथ में क्या है। आत्मा भी एक वस्तु है, देह मन वाणी भी वस्तु, घड़ा भी एक वस्तु है, मिट्टी भी एक वस्तु है, कुम्हार भी एक वस्तु है,
समझ में आया ना? क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता माने कि मिट्टी ने घड़े को बनाया है, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमी है, या कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमा है, कौन दो में से? बाकी जब कार्य होता है तो निमित्त तो अवश्य होता है, वो बाहरी कारण होता है, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। क्या काम है? हाँ जी, हाँ, एक काम होगा और उसका कारण उसका कर्ता एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं है, ये बात है, अकेला है। मतलब वस्तु और वस्तु की पर्याय हो गई। हाँ बिल्कुल, वस्तु मिट्टी वस्तु, हाँ जी, मठ का उसकी पर्याय। नहीं पर्याय है वो ठीक है, यहाँ कर्तापना बताना है, कर्ता कौन है इसकी मुख्यता है। समझ गए ना? क्या बताना है यहाँ पर? जो कार्य हुआ है उसका कर्ता कौन है, ये बताना है, और ये बताने के लिए व्यापी व्यापक भाव को बताना है, और जिसमें जो होता है उसमें से वो उत्पन्न हो, उसमें ही से तो वो उत्पन्न होगा। अब घड़ा उत्पन्न होता है तो घड़ा उत्पन्न होने की योग्यता किसमें है, कुम्हार में है कि मिट्टी में है? इसलिए उसका उसके साथ में व्यापी व्यापक भाव। आया कि नहीं आया? नहीं तो अपन ये भी कहने लगे अगर हम कि वो परिणमन करता है, या बोला ना, क्या बोला, पर्याय है उसकी, पर्याय है, तो पर्याय तो राग देश में होगी भी है, ये तो बात चल रही है ना, तो पर्याय है इसकी, तो इसका ये करता हो गया ना, यहाँ से 75 नंबर की बात। ऐसा बोल जाएगा ना, ये शुद्ध पर्याय है, बहुत शुद्ध पर्याय है। नहीं नहीं, यहाँ वो तो सिद्धांत है, कभी शुद्ध अशुद्ध को लेना ही नहीं है, शुद्ध क्या है शुद्ध क्या है इसकी कोई बात नहीं, ये बात नहीं, यहाँ व्यापी व्यापक भाव की बात है। ज्ञानी क्या विचार करता है, ज्ञान की दृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, ज्ञानी का लक्षण बता रहे हैं ना, तो ज्ञानी के ज्ञान में क्या जाना है, मैं कौन हूँ, क्या मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, क्या मैं राग द्वेष करने वाला हूँ, इधर देखेगा कि नहीं देखेगा, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं ये ज्ञान ही करता हूँ, अन्य कुछ नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान के साथ में मेरे ज्ञान रूप व्यापार का व्यापी व्यापक भाव है, लेकिन राग द्वेष के साथ मेरा व्यापी व्यापक भाव है ही नहीं ना। मैं किस चीज का बना हुआ हूँ, ज्ञान क्या है, मेरी जो सत्ता है उस सत्ता में क्या भरा हुआ है, किस चीज की रचना है वो सत्ता, अच्छा विषय है, समझेंगे तो अच्छा है। अरे समझ लेंगे क्यों नहीं, जब तक लगेगा अभी तो समझोगे क्यों नहीं, समझेंगे नहीं, समझेंगे समझ जाएंगे कभी तो समझेंगे, समझने की कोशिश तो करो, समझोगे क्यों नहीं, यही छोड़ के कहते रहते समझेंगे नहीं, समझेंगे। समझ गए? ज्ञानी क्या देख रहा है, मेरी सत्ता है ना, अगर वो अपनी सत्ता को स्वीकार न करे तो ज्ञानी किस बात का है,
अपने स्वभाव को स्वीकार न करे तो फिर ज्ञानी किस बात का है? हाँ जी, ये सिद्धांत है। आगे समझ में देखो, प्रबंध पढ़ते हैं तीसरी लाइन से। परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। क्यों है कर्ता कर्मपना? क्या हेतु है? व्यापी भाव, घड़े का, मिट्टी का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव, ये हेतु है। इससे घड़े का कर्ता मिट्टी है लेकिन कुम्हार नहीं है। आया कि नहीं आया? यही परिणाम होगा। चलो चलो बैठो बैठो, वो गए, बैठ जाओ, चले जाए। क्या कहा? वो नहीं करता, फल नहीं करता। हाँ जी हाँ जी, नहीं वो अलग प्रकरण है, वो अलग प्रकरण है। यहाँ तो रचना हो रही है ना वस्तु की, या पर्याय की रचना, तो ये वस्तु किस स्वभाव वाली है उसी पर्याय की रचना कर। वो वस्तु, उसको कार्य जो हुआ है उसका वस्तु का कार्य क्या है? घड़ा है तो वो किसका कार्य है? यहाँ दो माने दो प्रश्न है। घड़े के कार्य के, घड़ा जो कार्य है उस घड़े के कार्य के संबंध में दो प्रश्न है। ये घड़ा कुम्हार की रचना है, कुम्हार इसका करता है। अगर कुम्हार करता नहीं है तो फिर कौन करता है? दूसरा प्रश्न, क्या मिट्टी करता है? कुम्हार करता क्यों नहीं है? क्योंकि कुम्हार का और घड़े का जो कार्य हुआ है उन दोनों के व्यापी व्यापक भाव का अभाव है। क्या कहा? घड़े के और कुम्हार के दोनों के बीच में व्यापी व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए ये तो करता नहीं। तो फिर अब कौन करता है? कि जिसके साथ में घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है वो करता है। तो वो कौन है? कि वो मिट्टी है। इसलिए मिट्टी करता और घड़ा कार्य, ऐसा व्यापी व्यापक भाव है। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये जो मोहराग द्वेष इत्यादि सुखदुखादि भाव है जो आत्मा के अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, ये किसका कार्य है? एक तरफ तो आत्मा है और दूसरी तरफ कर्म है, तो इसका कर्ता कौन है? ये आत्मा करता है या कर्म करता है? उसका भी किसका कार्य है? आत्मा की अवस्था में जब मोह राग द्वेष की, सुखदुखादि भावों की, रति अरति भावों की, भय की, जुगुप्सा की, ये जो उत्पत्ति हुई है वो कार्य हुआ है। जैसे घड़े की उत्पत्ति हुई ना, ऐसे यहाँ इसकी उत्पत्ति हुई आत्मा की अवस्था में, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु। ठीक है, उसकी उत्पत्ति हुई, उसका कार्य हुआ, तो वो उसका कर्ता कौन है? कि ज्ञान स्वरूप आत्मा वो उसका कर्ता है?
अगर वो उसका कर्ता नहीं है तो फिर उसका कर्ता कौन है? आत्मा उसका कर्ता नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभाव वस्तु है, ठीक है। और उस ज्ञान स्वभाव का उन क्रोधादि भावों के साथ में व्यापी व्यापक भाव का अभाव है। समझ में आया? और कर्म का उनके साथ में व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है। मोहनी कर्म है ना, उस मोहनी कर्म का उन मोहरा द्वेष इत्यादि जो भाव हैं उनके साथ में उसका व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है। क्योंकि अगर वो नहीं हो तो वे नहीं होते हैं, वे हो तो वे होते हैं। क्यों भैया? मिट्टी हो तो घड़े का कार्य घड़ा रूप कार्य होता है, और मिट्टी नहीं हो तो कुम्हार चाक और वो आपके पानी ये सब लगे रहे, दंड सब कुछ हो, लेकिन घड़ा घड़ा रूप कार्य होगा। कर्म नहीं हो तो मोहरा द्वेष रूप कार्य होगा। तो क्यों सिद्ध भगवान के देखा जाता है कि उनके कर्म नहीं है, मोहरी कर्म नहीं, तो उनके मोहरा द्वेष का कार्य। बोलो पांडे जी। अनंत परमात्मा के देखा जाता है उनके मोहरी कर्म नहीं है, तो उनके मोहरा द्वेष रूप कार्य नहीं है। लेकिन हमारे संसारियों के देखा जाता है जो वो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो उसके मोहर आद्वेष दुखादि भाव देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म है। बोलो भैया, है कि नहीं है? ऐसा समझना। उस कर्म का जीव के उन मोहरा द्वेष रूप जो भाव हैं उनके साथ में व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव। और कपिल भाई कोई प्रश्न हो तो पूछना, कोई शंका हो। आ गया समझ? बहुत अच्छा। बोलो पांडे जी। हाँ, ये भूल हो रही, ठीक है। ये एक बात, आगे चल। अब वो कर्म और नो कर्म क्या है? वे सब पुद्गल की रचना है ना, तो श्री पुद्गल के कार्य है। आगे इसमें कहते हैं, देखो आगे ये पूरा हो गया वाक्य, दोबारा पढ़ूंगा इसको, फिर पढ़ देता हूँ एक बार। परमार्थ से जैसे घड़े के और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, मिट्टी करता है और घड़ा कार्य है, कर्म है। इसलिए कर्ता कर्मपना ऐसा लिया, कर्म कर्तापना ऐसा नहीं लिया। और पहले मिट्टी जी फिर घड़ा लिया, मिट्टी और घड़े के। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। पुद्गल करता है दोनों में, काय में? लो कर्म में और कर्म में। कर्म और लो कर्म के कार्य जो है बाहर में शरीर मन वाणी इत्यादि ये सब है ना, परकर्म कुकर्म। लो कर्म का बताया था ना पांडित्य जी, स्त्री पुत्रादिक सब ये लो कर्म में। जितने जितने संयोग जिन जिन में ये जिनसे इसका वेदन होता है, जिससे अपना संबंध मानता है, वे सब लो कर्म संयोग जितने जितने भी। तो वो लो कर्म किसकी रचना है? माने देह मन वाणी सब कौन उसका करता है? तो पुद्गल करता है। अब ये बात तो अपने को सरल लगती है, पुद्गल करता है,
लेकिन अंतरंग में उत्पन्न होते हुए बोराग देश, ये ये पुद्गल की रचना है, ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल उसका करता है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि वे अंतरंग में उत्पन्न होते हुए क्योंकि वो चेतन बड़ा पढ़ता है। हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? पर्याय पर पड़ी हुई है। हमने द्रव्य को जाना ही नहीं है, ये द्रव्य की स्वभाव वाला है ना। अब आगे कहते हैं पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का करता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण कर्म है। क्या लिखा? पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, सहज है, अपने आप ही है। किसी के द्वारा नहीं पढ़ा। ये मोहराग देश है ना, या दूसरे रूप में अपन कहें, ये बाहर के जो संयोग है ना, लोकन के परिणाम, देह मनमानी वगैरह सब, तो ये तो कृत्रिम है। कैसे है? जीव ने भाव किए, कर्म का बंध हुआ, कर्म की उदय से आए, ठीक है, और कर्म का उदय गया तो ये गए, ये तो कृत्रिमता है। लेकिन पुद्गल द्रव्य इसमें स्वयं व्यापक है, स्वतंत्र बने व्यापक है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, वो तो पुद्गल की ही रचना है, पुद्गल का ही कार्य है, पुद्गल ही परिणम रहा है हर समय स्वतंत्र रूप से। क्या बोलो पांडे? अब ये वाणी निकल रही है ना, ये हाथ पैर हिल रहे हैं ना, और ये पूरा शरीर में हरकत हो रही है ना, तो ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये जो कार्य हो रहा है, या जो शरीर मन वाणी और इनकी जब हरकत है सब मिलकर के, इनमें कौन स्वतंत्र बने व्यापक है? स्वतंत्र बने व्यापक है, क्योंकि हर समय जिस समय देखो उसमें पुद्गल ही व्यापक है, उसमें पुद्गल ही व्यापक है, जीव तो उसमें व्यापक है नहीं, धर्म धर्माकाश काल में उसमें कोई व्यापक नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसमें व्यापक नहीं है। जैसे उसमें आता है ना, इसमें प्रवचन सर जी में है, और वो पारे भावना वगैरह होता है, पढ़ते हैं अपन, उसमें भी आता है मात पिता रजबीर मिलकर बनी देख के, ऐसा करके आता है। तो माता पिता इसमें व्यापक है कुछ भी, ये पुद्गल व्यापक है इसमें हर समय, तो इसलिए कहा स्वतंत्र व्यापक है। पुद्गल का परिणाम और उस पुद्गल के परिणाम में पुद्गल स्वतंत्र व्यापक है। क्या कहा? जैसे ये जीव है ना, तो ये जीव है, तो जीव के कारण से इसको, इसके परिणामों के कारण से जीव को ये शरीर मिला, इसलिए जीव ने इसको बनाया, जीव इसका करता है, तो ये तो कृत्रिमता हो जाए, माने बनावटी बात हो जाए। लेकिन इसमें पुद्गल स्वतंत्रपने व्यापक है, इसमें क्या बनावटी बात है? कोई बनावटी बात है, तो द्रव्य है, तो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य का कार्य है, द्रव्य उसका करता है, सर्वत्र ऐसा ही है, हर द्रव्य में ऐसा है। ऐसा ही है, ये तो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन, ये स्वतंत्र व्यापक, आकाश के कार्य में आकाश व्यापक स्वतंत्र, धर्म द्रव्य के कार्य में धर्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक, अधर्म द्रव्य के कार्य में अधर्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक,
जीव के कार्य में जीव स्वतंत्र व्यापक, और कर्म के कार्य में, पुद्गल के कार्य में पुद्गल स्वयं स्वतंत्र व्यापक। ये स्वतंत्र शब्द है, कोई उसमें दूसरा कुछ कर नहीं रहा, बाकी जो कुछ भी है सब व्यवहार की बात है। निश्चय से तो उसमें पुद्गल व्यापक है और वो पुद्गल का व्यापक है, इसलिए स्वतंत्र व्यापक है, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर पुद्गल व्यापक नहीं होए तो ये हो सकता है, कर्म नो कर्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो रागद्वेष हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या बोलोगे? ये थोड़ी गहरी बातें हैं, सुनी नहीं है जीव ने, इसलिए इसको ये प्रश्न खड़े होते हैं, शंकाएं खड़े होती हैं। तो सहज कार्य चलना है कि अपना डेढ़ कर लगा के उसमें वो होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उद्गत स्वतंत्र व्यापक है, ये बात सुनी ही नहीं ना जी। यही तो पांडे जी ये कहते हैं ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय, तो यही तो है ना ज्ञान में अपने, इसलिए अपने शंका हो जाती है, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है। हाँ देखो फिर पढ़ता हूँ मैं, उद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए उद्गल परिणाम का करता है, और उद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण वो स्वयं उससे व्याप्त होता है, वो स्वयं उसको आत्मसात करता है, वो पर्याय उसको आत्मसात करती है, उस द्रव्य के स्वभाव, उद्गल के स्वभाव। स्वयं व्याप्त का मतलब स्वयं आत्मसात करे, अगर वो आत्मसात नहीं करे तो वो कार्य हो सकता है? नहीं। घड़ा मिट्टी को आत्मसात न करे तो घड़ा बन सकता है भैया? नहीं बन सकता। और वो घड़ा कुम्हार को आत्मसात नहीं करता है, दुत्कार देता है, बाहर है। ये मुझ में कहाँ है? मुझ में तो मिट्टी व्यापक है, स्वतंत्र बने। जहां जहां मिट्टी व्यापक है तहां तहां वो मिट्टी का कार्य है, उस कार्य ने उस मिट्टी को स्वतंत्र बने अपने में आत्मसात किया है। मैं ये हूँ, मैं मिट्टी का हूँ। वो घड़ा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है पानी की, मैं मिट्टी का, मैं मिट्टी का, मैं मिट्टी का। तू कुम्हार का, पानी भरने वाले का, उसका उपभोग करने वाले का, कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं मिट्टी का हूँ, मिट्टी का हूँ। वो उसी द्रव्य को बताता है, वो घड़ा उसी द्रव्य को बताता है जिससे उसकी रचना। क्या भैया बोलो कपिल भाई, है क्या नहीं ऐसा? ऐसे आचार्य कह रहे हैं ये मोह रागद्वेष है, सुखदुखादी भाव है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मैं पुद्गल का हूँ, मैं पुद्गल का हूँ। पुद्गल के हैं, पुद्गल के हैं, हम आत्मा के नहीं है। हमने कर्म को आत्मसात किया है, हमने आत्मा के ज्ञान स्वभाव को आत्मसात नहीं किया है, ये तो हमसे अलग थलग पड़ा हुआ है, अलग पड़ा है। क्या भैया ये कहाँ पड़ा हुआ है? आत्मा तो आत्मा में ही पड़ा हुआ है, ये हम में आया कब है? ज्ञान हम में आया कब है? वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम तो इसके पुद्गल के हैं, हम तो कर्म के हैं, हम तो कर्म के हैं, हम तो कर्म के हैं, हम आत्मा के हैं ही नहीं। लेकिन ये आत्मा अनादि अज्ञान के कारण ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, वो इसका है नहीं। वो कहता है मैं हूं ही नहीं तेरा, तेरा तो ज्ञान है, तू ज्ञान स्वरूप वस्तु है। बोलो भैया भाई, कुछ कठिनाई है ये समझना? हाँ, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है प्रभु, ये स्वीकार करो।
ज्ञान स्वभाव, चेतना स्वभाव, उसका कार्य चेतना का है, जानने का है, लेकिन ये क्रोधादि करने का नहीं। आगे, इसीलिए उद्गत द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नो कर्म रूप उद्गत परिणाम है, उसे जो आत्मा उद्गत परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापी व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की असिद्धि होने से परमार्थ से कर्ता नहीं है। कौन? आत्मा। आत्मा परमार्थ से, सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल 100% बात है ये। परमार्थ का मतलब कि आत्मा उन कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं है, उन कर्म और नो कर्म के परिणामों का कर्ता नहीं है आत्मा। क्यों नहीं है? वही व्यापी व्यापक भाव का अभाव के कारण। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं इस पर। उद्गत परिणाम को और आत्मा को घट और कुम्हार की भांति, आत्मा तो कुम्हार की जगह, ठीक है, और रागद्वेष की जगह घट, घड़ा। जैसे कुम्हार और घड़े को व्यापी व्यापक भाव का अभाव है ना, ऐसे आत्मा को और ये मोहराग द्वेषादि भाव है इनको, और शरीर आदि के जो भाव परिणमन है इनको व्यापी व्यापक भाव का अभाव है कि सद्भाव है? अभाव है। अब जहाँ व्यापी व्यापक भाव का अभाव है तो वहाँ आत्मा इन कर्म और लोकर्म रूप परिणामों का कर्ता कैसे? है जी, भ्रांति है, सब भ्रांति है। बोलो, समझ में आया? देह मन वाणी से भिन्न अंदर में पूरा साबुत अखंड आत्मा विद्यमान है। आया कि नहीं आएगा? वो ज्ञान स्वभाव है, उसके ज्ञान का परिणमन है, और वो ज्ञान रागद्वेष मोह में लिप्त नहीं होता है, नहीं होता है लिप्त। उसको छूता नहीं है ये, नहीं है ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान उसको छूता नहीं हो रहा, इसको उसका कर्ता तो कैसे हो? बोलो। ज्ञान जो है, अगर किसी चीज का सिद्ध करने में लगे जाएंगे आप में, तो इसको प्राप्त हो जाए। बिल्कुल हो जाए, क्यों नहीं होगा? इसका प्रमाण है नहीं तो अनंत सिद्ध कैसे हो जाता? सिद्ध करना माने भेद विज्ञान का कार्य करना, भिन्नता का ज्ञान करना। भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा एक केचना सही भाव तो बद्धा बद्धा एक केचना। 130 नंबर का कलश है ना। अभी तक जितने सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? भेद विज्ञान के अभ्यास। और जितने संसार में पड़े रह गए हैं और जो भी होंगे तो वो कैसे होंगे? जब भी होंगे। जैसे इस पर कार्य पे आमादा होना है, बस मुझे ये करना है किसी भी कीमत पर। इतनी सरल बात है, कितनी सरल बात है। ये आत्मा, इसका ज्ञान रागद्वेष मोह को छूता नहीं है,
कर्ता की तो कौन बात करे? ऐसा ही कौन बात? अरे पुद्गल के साथ में उसका व्यापी व्यापक भाव है, आत्मा के साथ में उसका व्यापी व्यापक भाव है ही नहीं। ये बात बताना है घट और कुमार की बात ही। देखो फिर एक बार, इसलिए धीरे शांति से समझना भैया क्या करें। मैं यही सोच रहा था पांडे जी कि वास्तव में मुझे एक आसन संकट दिखाई दे रहा है। जिनेंद्र वहां रोजाना दुकान खोल करके मैं जाता हूँ, दुकान खुली मिलेगी, और मंदिर आता हूँ शाम को तो दुकान खुली। और यहाँ मंदिर आने में मैंने क्या उनको कर डाला, कौन सी आप बता रही, तीसरा दिन चौथा दिन हरीश है तो हरीश वो बैठे हुए हैं, वैसे यहाँ आएंगे तो बड़े समझेंगे कि बड़े भारी दुकान। अब कोई ये अगर उनसे कहो कि भैया ये पढ़ के बता दो इसको अर्थ करो, तो पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस वो कान से वो लगाए रहेंगे, तो वो भी उसमें बीच में व्यवधान आते रहते हैं, कोई आ गया कभी ये आ गया कभी वो आ गया कभी कुछ घटना हो, तो उसको सुनने से क्या होगा? तुम दुकान पे बैठे उसको सुनने से क्या होगा? जब तक तुम इसका अभ्यास नहीं करोगे शास्त्र का स्वयं, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें शास्त्र का अभ्यास करना जरूरी है, जैसे आप करते हो ना पांडे जी, तब आप पूछते हो ना कि ये हमारे बात बताओ जो अपने को समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी तो पढ़ना नहीं आता है, इसमें से हम क्या इसका क्या अर्थ है, क्या क्या कारण है? तो ये अपना प्रवचन सार जी और उसमें से पंचाष्टकार में कैसे निकालोगे? ये तो थोड़ी सरल है इसकी भाषा, उसमें से नहीं निकाल सकते आप। आप लोग बिल्कुल ऐसा समझेगा कि कोई विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी को पढ़ते हुए तो कहाँ के विदेशी शब्द आ गए। तो गहराई में जाना पड़ेगा, जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, और यहाँ इसका अभ्यास करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, घंटे आधे घंटे स्वाध्याय करना पड़ेगा खुद का, नहीं तो क्या होगा पता है? या तो निश्चयवासी हो जाएगा, या व्यवहारवासी हो जाएगा, या उभयवासी। नहीं यहाँ थोड़ा समझ में आता है ना, तो ऐसा नहीं समझना भैया हम तो हो गए क्या नहीं, और क्या दूसरों को उपदेश कर सकते हैं। बोलो क्या बताएगा यहाँ इसमें पढ़ कर, ऊपर की दो चार बातें बता दें सुनी सुनाई, इससे क्या होगा? इसमें से उसका अर्थ निकाल करके बताओ। इसलिए देखो फिर पढ़ रहा हूँ, उद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त कर्म नोकर्म रूप उद्गल परिणाम है। उद्गल परिणाम क्या है? कर्म नोकर्म, कर्म नोकर्म रूप उद्गल परिणाम क्या है? कर्म रूप क्या है और नोकर्म रूप क्या है? कि कर्म रूप तो वो राग के संतरंग में उत्पन्न होने वाले कर्म रूप परिणाम, और बाहर में स्त्री पुत्रादिक शरीर देह मन वाणी ये सब कर्म रूप परिणाम, जितने संयोग धन दुकान मकान सब जो कुछ भी है वो सब नोकर्म रूप परिणाम। ये कर्म रूप और नोकर्म रूप परिणाम, इसका कर्ता कौन है? एक पुद्गल, ठीक है ये लिखा ना, देखो इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा, द्रव्य के द्वारा, कौन से द्रव्य के द्वारा? पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर, वो पुद्गल द्रव्य कर्ता होगा, करने वाला, और कर्म रूप कौन हुआ? नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम। कर्म कौन हुआ? कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता कर्म अधिकार है नहीं, तो यहाँ जो कर्म रूप और नो कर्म रूप जो परिणाम बताए गए वे पुद्गल परिणाम, वो पुद्गल परिणाम कर्म रूप है माने कार्य रूप है, और उनका कर्ता कौन है? पुद्गल द्रव्य उनका कर्ता है।
ठीक है भाई, ओम प्रकाश समझ में आया? कौन करता है? द्रव्य द्रव्य, द्रव्य करता है। और कर्म रूप और नो कर्म रूप परिणाम वे उस पुद्गल द्रव्य के कार्य। ठीक है, उसे उस कर्म रूप और नो कर्म रूप परिणाम जो आत्मा उद्गल परिणाम को और आत्मा को घट कुम्हार की भांति व्यापी व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्मपने की सिद्धि है, परमार्थ से कर्ता नहीं। उसे जो आत्मा है, कौन कैसा? कि वो आत्मा कुम्हार की जगह और पुद्गल परिणाम जो नो कर्म कर्म रूप परिणाम पुद्गल परिणाम वो घड़े की जगह। समझ में आया ना? वो किसकी जगह? क्या चीज? परिणाम, पुद्गल परिणाम। कोई दोनों प्रकार के कर्म रूप और नो कर्म परिणाम, वे तो घड़े के स्थान पर। ठीक है, और आत्मा कुम्हार के स्थान। ठीक है, वहां कुम्हार भी है ना, जब घड़ा बन रहा है तो। यहाँ जब बोहरा उत्पन्न हो रहे तो आत्मा भी बैठा हुआ है ना, जैसे वहां वो बैठा हुआ है ना कुम्हार। और आत्मा है तो आत्मा का योग और उपयोग भी चल रहा है ना, तो कुम्हार के भी वहां हाथ पैर चल रहे हैं ना। तो कुम्हार उसका करता है क्या घड़े का? या नहीं है? तो यहाँ आत्मा है तो आत्मा उसका बोहरा के साथ भावों का करता हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कुम्हार और घड़े की भांति व्यापी व्यापक भाव का अभाव होने से आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु, आत्म द्रव्य ज्ञान स्वरूप वस्तु, आत्म द्रव्य उन पुद्गल परिणामों का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ये व्यापी व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से आत्मा करता नहीं है। आत्मा नहीं है ये बात नहीं है, कुम्हार नहीं है ये बात नहीं है, चाक नहीं है ये बात नहीं है। तो सबकी सत्ता रहेगी ना, आत्मा की सत्ता रहे भले, आत्मा ज्ञान स्वरूप रहे भले, वहीं बैठा हुआ है, लेकिन आत्मा उन पुद्गल परिणामों का कर्ता नहीं है। किस तरह? घट और कुम्हार की भांति, क्योंकि घड़े में और कुम्हार में व्यापी व्यापक भाव का अभाव है, उसी प्रकार से आत्मा में और पुद्गल के जो परिणाम है उनमें व्यापी व्यापक भाव का अभाव, इसलिए आत्मा करता नहीं। आगे की चर्चा।